हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस मोल कॉन्सेप्ट का यूज जो है किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमको मोल कॉन्सेप्ट जो है जानना पड़ता है। मोल कॉन्सेप्ट का यूज होते रहता है। ठीक, तो इस मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हमको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, तो मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल। तो ये 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि मोल क्या होता है ना। तो मोल क्या है, तो मोल इज ए यूनिट ऑफ नंबर। मोल क्या होता है कि मोल इज ए यूनिट ऑफ नंबर विच रिप्रेजेंट 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो मोल हमेशा ही क्या होता है, एक यूनिट ऑफ नंबर। मोल क्या है, तो एक यूनिट ऑफ नंबर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी 6.0 into 10⁻23 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम मान लें कि जैसे अगर हम कोई भी चीज़ 1 दर्जन बोलते हैं तो हम लोग जान जाते हैं 1 दर्जन का मतलब होता है 12, है ना। 12 एक नंबर को इंडिकेट करता है। उसी तरह से अगर हम कहीं बोल रहे हैं 1 मोल, तो 1 मोल में हम लोग समझ जाते हैं कि किसका बात कर रहे हैं। तो 1 मोल का मतलब होता है उसमें इतना नंबर ऑफ क्या है प्रेजेंट, है ना, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में तो मोल क्या हो गया, तो मोल इज ए यूनिट ऑफ नंबर। ये क्या है, यूनिट ऑफ नंबर, है ना, नंबर का यूनिट है ना, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर हम एक मोल अगर हम क्या ले लिए, पेन ले लिए। अगर हम 1 मोल पेन बोले तो इसका मतलब क्या होगा, 6.022 into 10⁻23 पेन्स होगा, ठीक है ना। ठीक, अगर हम बोले 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, ठीक। अगर हम बोले 1 मोल ऑफ कार्बन ना, तो कार्बन क्या एलिमेंट है ना। 1 मोल कार्बन ले रहे हैं मतलब ये एलिमेंट्स है। इसमें क्या होगा, 6.022 into 10⁻23 क्या होगा, कार्बन एटम्स प्रेजेंट होगा ना। एक मोल कार्बन एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उसमें कितना होगा, 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लिखे 1 मोल Cl आयन, फ्लोराइड आयंस, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें 6.022 into 10⁻23 क्या हो गया, क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 1 मोल कोई कंपाउंड लिखें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखे, है ना, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक, किसके कितना के बराबर होगा, तो 6.022 into 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, ठीक ना। तो किसी भी हम लोग पढ़े, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम्स। किसी भी कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, है ना। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, उसमें क्या इतना जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है ना। और ये जो 1 मोल, ये जो नंबर है, इस नंबर को हम लोग क्या बोला जाता है, ये वो गाड्रोज नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए होता है क्या है कि कोई भी अगर हम कोई भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम निकालना, नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी एलिमेंट्स में कितना नंबर ऑफ एटम्स है वो हम निकाल रहे हैं। तो क्या किए, हम इसको लिखे क्या, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक, और उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसके, मास ऑफ
1 एटम्स, एक एटम्स के मास से डिवाइड किया जाता है ना। तो होता है क्या कि हमेशा ही ये जो है 6.022 × 10⁻23 एटम्स के बराबर आएगा, ठीक है। इसको याद रखना है ना। नंबर क्या है, नंबर है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना। तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं, उसको उसका क्या किया, ग्राम एटॉमिक मास को उसके एक एटम के मास से जब भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा ही कितना होगा, तो ये जो है 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स आएगा। कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट्स ले लेंगे और उसका अगर हम निकालते हैं तो ये हमेशा ही इतना ही के इक्वल होता है। जैसे अगर मान लिया कि हम लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो क्या करेंगे, तो मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, है ना। मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब 1.008 हाइड्रोजन का मास हो गया, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। और मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन के एक एटम का मास को हम नीचे लेते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1.672 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। तो मास, ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, तो ग्राम एटॉमिक हम बताए थे कि किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है उसको अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो एटॉमिक मास को AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि ग्राम एटॉमिक मास को किस में दिखाते हैं, तो ग्राम में दिखाया जाता है। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वही क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। सिर्फ उसमें क्या करता है, यूनिट को चेंज कर देता है। इसका हम लोग को पता है कि इसका एटॉमिक मास 1 होता है, 1 एग्जैक्टली 1.008 ग्राम होता है ना। अब इसको अगर हम इसका क्या किए, इसके एक एटम का मास से डिवाइड कर दे, ठीक है ना, तो जो आएगा वो हमेशा 6.022 × 10⁻23 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना है तो क्या करते हैं, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास, तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, है ना। और इसके एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास होता है 1.9924 × 10⁻, अच्छा यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना, 24 हो जाएगा, 24 ग्राम। केजी में होता है तो 20-27 होता है, यहाँ पे हो गया 24 ग्राम, ठीक है। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो ग्राम से ग्राम कट गया, है ना, ये तुम्हारा आ जाएगा 6.022 × 10⁻23। किसी भी एलिमेंट्स का अगर हम ग्राम एटॉमिक मास को ऊपर रखते हैं, उसके एक एटम का जो मास होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियस किसके इक्वल होता है, तो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल आता है, ठीक है। अब देखो ऐसा अगर हम 12 AMU लिखते हैं तो 12 AMU क्या होता है, तो ये हो गया एटॉमिक मास हो गया, है ना। और किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है ना, जैसे हम ये एटॉमिक मास लिखें, तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो एक एटम का मास होता है, ठीक है ना। अगर हम बोले लिखे हाइड्रोजन का मास 1 AMU या 1.008 AMU, है ना। तो AMU लिख रहे हैं तो वो क्या, एक एटम का मास होता है, ठीक है। तो जब भी AMU में लिखा रहता है तो कितना का मास होता है, एक एटम्स का मास होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना, अगर हम मान लें कि हाइड्रोजन का मैग्नीशियम का मास होता है Mg होता है, मैग्नीशियम का होता है 24, है ना, AMU, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक एटम का मास को रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब इसका यूनिट क्या है, AMU में दिखा रहे हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में दिखाया है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये ग्राम में नहीं है, ये क्या AMU में लिखा हुआ है। अगर इसको ग्राम में चेंज करना है तो क्या होता है 24, और इसको हो गया, इसको हम लोग 24 को जो है एक MU बराबर हम लोग जो पढ़ चुके हैं ना, एक MU इक्वल टू कितना होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा ग्राम में चेंज हो जाता है। ये सब चीज़ हम लोग को पता रहना चाहिए ना, AMU को ग्राम में चेंज करना कैसे किया जाता है, ठीक। तो जब भी किसी भी एलिमेंट्स का मास लिखा हुआ है AMU में लिखा हुआ तो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक एटम्स का मास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम का अगर मास ऑफ, हम ऐसे लिखे मास ऑफ
mg मैग्नीशियम, मास ऑफ मैग्नीशियम अगर दिया हुआ है, मान लें कि 48 AMU दिया हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कितना एटम्स का मास है। तो हम लोग जानते हैं कि एक एटम मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 24 AMU। ठीक, तो यहाँ अगर हम 48 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो एटम्स का मास दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से अगर लिखा हुआ है मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का मास लिखा हुआ है क्या 10 AMU, है ना, 10 AMU लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना एटम्स का मास हो गया, एक एटम का मास कितना होता है, तो एक एटम हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, है ना, 1.008 AMU, तो 1 मान के चल रहे हैं ना, तो 1 अगर है ना, ऐसे एग्जैक्ट होता है 1.008 AMU, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे कि 1 AMU लेके चलते हैं। तो अगर हम एक AMU अगर लेते हैं तो ये एक एटम का मास होता है, हम लोग को पता है ना। अब यहाँ 10 AMU है तो कितना एटम्स का मास हो रहा है, यहाँ पे कितना एटम्स यहाँ प्रेजेंट, तो 10 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें अगर एटॉमिक मास दिया हुआ है तो उसका कितना नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल लेते हैं ना। हमको सिर्फ पता रहना चाहिए कि AMU किसको रिप्रेजेंट करता है, तो AMU में जब भी लिखा रहे तो हमेशा किसका मास रिप्रेजेंट करता है, तो एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर हम 12 AMU बोल रहे हैं तो यानी कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और एक एटम का मास, है ना। और उसी तरह से अगर हमको 72 AMU लिखा हुआ है, कार्बन का 72 AMU लिख रहे हैं, इसका मतलब उसमें क्या 72 कहने में मतलब कार्बन का तो एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12 होता है, उसे डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 6 एटम्स का मास हम बता रहे हैं। ठीक है, अभी देखो इस फॉर्मूला से हमको ये चीज पता चल रहा है क्या, कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, क्या हो गया ग्राम एटॉमिक मास, है ना, जो भी एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ना, वो तुम्हारा किसके इक्वल होता है, तो 6.022 × 10⁻23 6.022 × 10⁻23 एटम्स के इक्वल होता है ना। जैसे हम यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स, है ना, ये इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा मास ऑफ वन एटम्स, और ये इक्वल होगा किसके ग्राम एटॉमिक मास, है ना। और ये ग्राम एटॉमिक मास में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, तो 6.022 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, और ये जो है कितना है, तो ये एवोगाड्रो नंबर है, ये किसके बराबर होता है, तो 1 मोल के इक्वल होता है ना, पढ़ चुके हैं ना। जो एवोगाड्रो नंबर है वो किसके बराबर होता है 1 मोल के, है ना। तो एक मोल में कितना नंबर पार्टिकल होता है 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होगा, है ना। अगर हम एटम्स लिख रहे हैं एक मोल, कोई भी एलिमेंट लिखें, कोई भी एलिमेंट अगर हम एक मोल लिखते हैं तो उसमें इतना नंबर ऑफ क्या होगा एटम्स प्रेजेंट रहेगा, और ये किसके बराबर होगा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, है ना। और ये कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ एटम्स को उसके एक एटम के मास से डिवाइड करने पे आया, है ना। तो ये तुम्हारा क्या रिलेशन निकल गया, है ना। क्या रिलेशन निकला, तो ग्राम एटॉमिक मास जो है किसके बराबर होगा 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, और ये इक्वल होगा किसके 6.022 × 10⁻23 एटम्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपस में क्या है, ये आपस में क्या इक्विवेलेंट है ना, ये आपस में इक्विवेलेंट है। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास बोले तो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होगा, और उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, तो 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक, ये इक्वल होता है किसके, ये इक्विवेलेंट होता है किसके, तो ये होता है
6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा, ठीक ना। अगर एक मोल कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसमें इतना नंबर ऑफ एटम्स होगा, ठीक ना। और ये इक्विवेलेंट होता है किसके, ग्राम एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होता है, ठीक। जैसे अगर हम लिखें क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, तो 12 ग्राम के बराबर होता है ना। तो एक मोल में कितना ग्राम होता है, तो 12 ग्राम। एक मोल कार्बन में कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम। उसी तरह से हम लिखें एक मोल मैग्नीशियम, तो इसमें कितना नंबर ऑफ एटम होगा, तो ये इतना 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स प्रेजेंट रहेगा। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24 ग्राम, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लिखें एक मोल ऑफ कैल्शियम, तो इसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स, 6.02 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम्स। और इसमें कितना नंबर ऑफ, इसका मास कितना हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 20। इसका ग्राम एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 40 होता है, कि 40 ग्राम के इक्वल हो गया, ठीक। तो जब भी कोई भी एलिमेंट्स अगर हम एक मोल देते, एक मोल में देते फिक्स है कि इतना ही रहेगा, है ना। मगर एक मोल का मास कितना होगा, है ना। जैसे अगर तुमको बोला जाए कि एक मोल कैल्शियम लेके आओ, है ना, तो एक मोल कैल्शियम कैसे लाओगे, एक मोल कैल्शियम का कहने का मतलब क्या है, तुमको इतना काउंट करना होगा, है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स को काउंट करना होगा, है ना। और इतना कैल्शियम एटम तुम काउंट नहीं कर सकता, है ना। एक तो पहला तो कैल्शियम एटम तो बहुत छोटा होता है ना, छोटा होता है, उसको हम जो उठा नहीं सकते, है ना, क्योंकि कैल्शियम का एक एटम जो होता है बहुत छोटा पार्टिकल है, जिसको हम देख नहीं सकते, हैं ना। उसको हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से भी देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस वैसे पार्टिकल्स को अगर हम जो है देखना है, उसको उठाना है, तो हम तो उठा नहीं सकते, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे जो है इतना आइटम्स को लाएंगे, है ना। तो कभी भी है तो हम एक मोल को गिन के नहीं ला सकते, है ना। कभी भी हम एक मोल को काउंट करके लाना पॉसिबल नहीं है ना। मगर अगर हम इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, है ना, इतना 6.022 × 10⁻23 में कितना नंबर ऑफ एटम्स, जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसका मास अगर हमको पता चल जाए, है ना, तो वो जो है हम उसके मास को जो है वेट करके ला सकते हैं, मगर उसको क्या काउंट करके लाना पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए जो है एक मोल जब भी लाने के लिए बोला जाए तो हम उसको क्या किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास में हमको 40 ग्राम अगर हमको बोला जाए कि 40 ग्राम लेके आओ, है ना, तो हम 40 ग्राम जो है वेट करके ला सकते हैं, क्योंकि 40 ग्राम एक वेट है ना, और वेट को जो हम जो है मेजर करके लाया जा सकता है ना। तो हमेशा ही क्या होता है कि एक मोल की जगह में एक मोल जो है उसको ग्राम एटॉमिक मास में एक्सप्रेस किया जाता है ना। एक मोल को जो है हम लोग क्या करते हैं ग्राम एटॉमिक मास के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है ना। इससे होता है क्या कि ये जो है आपस में क्या है इक्वल है ना। अगर कैल्शियम का एक मोल लिख रहे हैं तो उसमें इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और उसमें का मास कितना है तो 40 ग्राम है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट्स का अगर हम एक मोल लेते हैं, एक मोल मैग्नीशियम लिए इसके बराबर है तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो एक मोल मैग्नीशियम में कितना होता है 24 ग्राम होता है। एक मोल कार्बन लेते हैं तो उसमें कितना होता है तो 12 ग्राम होता है। मतलब जो भी उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास होगा है ना उसके क्या होता है एक मोल इक्वल होता है, ठीक है। जैसे अगर हमको बोला जाए एक मोल सोडियम लाओ तो क्या कितना लेके आएंगे तो 23 ग्राम लेके आएंगे, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 है ना। उसी तरह से बोला जाए कि एक मोल जो है आयरन लेके आओ तो आयरन का अप्रॉक्स 56 ग्राम होता है। तो हम क्या करेंगे तो एक मोल आयरन लाने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या लेके आएंगे तो 56 ग्राम जो है वेट करके लाएंगे, है ना। काउंट करके लाना पॉसिबल नहीं है तो क्या करते हैं वेट करके लाते हैं, है ना। तो मोल को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसके बराबर होता है ग्राम एटॉमिक
मास के बराबर। ठीक, जब भी हमको कोई भी एक मोल का वेट मेजर करना है ना, तो कैसे हम मेजर करते हैं, किससे किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक मोल को हम ग्राम एटॉमिक मास से कंपेयर करके उसका वेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो अगर एलिमेंट्स, अगर कोई गैसियस एलिमेंट है ना, अगर मान लें कि कोई गैस है ना, अगर ये एलिमेंट कोई गैस है, तो गैस की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम भी मेजर किया जाता है ना। तो होता क्या है कि अगर गैस होगा तो 22.4 लीटर एट STP और NTP के इक्वल होता है। ठीक है, तो गैस जब भी रहेगा तो एक मोल कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, उसमें इतना नंबर ऑफ एटम्स होगा है ना, वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है। और ये इक्विवेलेंट किससे होता है, 22.4 लीटर के इक्विवेलेंट होता है ना। तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है STP पे। STP मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है गैस के केस में टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। STP कंडीशन है 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर हम लोग ले आता है, प्रेशर जो है 1 atm रखा जाता है। तो वह 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे जो भी कोई भी एलिमेंट्स जो है जो गैसियस स्टेट में है, उसका वॉल्यूम जो है इसके बराबर होता है, तो 22.4 लीटर के इक्वल होता है। ठीक, अब उसी तरह से कोई कंपाउंड लेते हैं, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड लेंगे तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा है ना। कंपाउंड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, तो ये मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा ना। तो एलिमेंट जब भी लेते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स मिलता है, मगर कंपाउंड लेंगे तो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। और ये किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो 22.4 लीटर एट STP ये भी होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें 1 मोल ऑफ CO2, ये क्या होगा 6.022 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक, अब इसका मास कितना होगा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो कार्बन है और CO2 है, कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन के कितना होता है, तो 16 होता है। इसको हम मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और 44 आया है ना। ये तो हम लोग क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास निकाला जाता है। और एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में दिखाते हैं तो वही क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम ये तुम्हारा क्या निकला, ये हम एटॉमिक मास को जो है सम करके निकालें, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, AMU में निकलता है। और इसी को अगर हम ग्राम में दिखाते हैं तो क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है अगर हम इसका CO2 तो गैस है, तो गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम लिखे 1 मोल ऑफ, क्या लिखें, तो 1 मोल अगर हम लिख रहे हैं NH3 अमोनिया, तो इसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, 6.022 × 10⁻23 NH3 मॉलिक्यूल्स। और इसमें कितना नंबर ऑफ इसका मास कितना होगा, तो अमोनिया का होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और 3 हाइड्रोजन है 3, तो इसका हो गया 17 है ना। और इसी को हम ग्राम में लिखते हैं तो क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर एट STP है ना। ये रिलेशन हमको याद रखना है। तो रिलेशन क्या है, किसी भी एलिमेंट, एक मोल कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, तो 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होता है उस, और वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वो जो है ग्राम एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होता है। और उसका वॉल्यूम अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना, वो एलिमेंट अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होता है ना। उसी तरह से कोई कंपाउंड लेते हैं है ना, कंपाउंड में क्या प्रेजेंट रहता है, तो कंपाउंड जब भी लेते हैं तो कंपाउंड जो है में क्या प्रेजेंट रहता है, तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा, तो 6.022 × 10⁻23
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा, और उसका मास कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूल, उसका जो भी मास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, है ना। अगर हमको 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लाने के लिए बोला जाए तो हम क्या लेके आएंगे, है ना। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का हम देखेंगे क्या उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है। तो जो भी उसका उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास होगा वही क्या होगा, उस एलिमेंट का क्या होगा, तो उस एलिमेंट का जो है उस एलिमेंट का जो है 1 मोल का जो है 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मगर क्या करेंगे तो 1 मोल को जो है ग्राम में एक्सप्रेस करके उसका हम जो है उसको विटोल करके ला सकते हैं, है ना। मगर होता है कि गैस है ना। अब CO2 तो गैस है, तो CO2 को जो है वेट करने से अच्छा क्या रहता है, उसका वॉल्यूम मेजर करना, ठीक ना। तो अगर हम उसका वॉल्यूम मेजर करें गैसेस स्टेट में, तो अगर 1 मोल बोला जाए कि 1 मोल जो है 1 मोल हमको लाना है क्या, 1 मोल CO2 गैस लाना है, तो क्या करेंगे, तो STP कंडीशन पे, है ना, STP कंडीशन पे 22.4 लीटर मेजर कर सकते हैं ना। और 22.4 लीटर जो मेजर करेंगे वही क्या होगा, उस 1 मोल का क्या हो जाएगा, 1 मोल का जो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपस में इक्विवेलेंट है ना। अगर हमको 1 मोल में कितना होता है, तो 1 मोल बराबर ग्राम एटॉमिक मास होता है। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है ना। 1 मोल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, तो 6.022 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है ना। 1 मोल अगर हम ग्राम एटॉमिक मास लिख दिए, है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का 44 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है, 44 ग्राम। अगर हम 44 ग्राम अगर हम CO2 ले रहे हैं तो उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। तो ये सब चीज़ को हमको ध्यान में रखना है ना, कि ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो 1 मोल के बराबर है ना। ग्राम एटॉमिक मास किसी भी मॉलिकुलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास अगर दिया हुआ है तो क्या होगा, 1 मोल के इक्वल होता है। अगर उसका ग्राम मॉलिकुलर मास दिया हुआ तो 1 मोल के बराबर होता है। और जब ग्राम मॉलिकुलर मास हो गया दिया हुआ है तो वो कितना 22.4 लीटर के इक्विवेलेंट होता है ना। जैसे अगर पूछा जाए कि हीलियम का 4 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा, तो हीलियम का तुमको एटॉमिक मास हम लोग पहले ही जो हम लोग देख चुके हैं ना, सबका एटॉमिक मास देखे हैं। तो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 4 होता है ना। तो 4 AMU उसका एटॉमिक मास हो गया। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 AMU। अभी AMU को हटा के क्या लिख दिए, ग्राम लिख दिए, है ना। तो ग्राम लिख दिए तो ये क्या हो गया ये, तो ग्राम मॉलिकुलर मास हो गया। ये ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, है ना। अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिकुलर मास, अगर एटम्स है तो एलिमेंट एटम्स हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये जो ग्राम एटॉमिक मास है उसमें कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 22.4 लीटर, ठीक। अब इसी में पूछा है कितना नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट है, तो ये जो ग्राम एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होता है, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो इसमें पूछ दे ये 4 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेगा, तो कितना नंबर ऑफ एटम, तो जो उसका जो उस एलिमेंट्स का जो एवोगाड्रो नंबर हो गया, है ना, उसके इक्वल होता है ना। तो 4 ग्राम जो है उसका कितना नंबर आइटम होगा, तो 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक। इस चीज़ को हमको समझना है ना, यही चीज़ है ना। हमको एक अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम अगर हमको पता है किसी भी गैस का, तो उसको हमको मास में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। और अगर वॉल्यूम दिया हुआ उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है या नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है, ये हमको इस रिलेशन से निकालना है ना। तो इसी रिलेशन का हम यूज़ करेंगे ना। और कोई भी चीज़ जो हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का वॉल्यूम को मास के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा वो निकाल सकते हैं। उसका वॉल्यूम दिया हुआ तो उससे हम क्या करेंगे, उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो हम बता सकते हैं ना। तो ये सब क्या आपस में इक्वल है। इसी फॉर्मूला को हमको ध्यान में रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये तरह तरह का फॉर्मूला लिखा रहेगा, है ना, मगर फॉर्मूला जो है आप कितनों रट लो ना, एक समय के बाद फॉर्मूला आदमी भूल जाता है ना। तो हमेशा ही जो है कुछ शॉर्ट वे है पढ़ना जरूरी है ना। तो ये इस फॉर्मूला को हमको ध्यान में रखना है। इसी फॉर्मूला से हम किसी भी आइटम्स का वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, तो वॉल्यूम दिया हुआ तो उसको हम उसका मास बता सकते हैं, है ना।
और अगर मास दिया हुआ तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है वो निकाल सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो उसको अगर मास हम निकाल सकते हैं ना, उसका वॉल्यूम कितना होगा सब निकाल सकते हैं, जो भी है इसी फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ each type of atoms present in 0.2 mole of CaCO3। CaCO3 में each टाइप ऑफ एटम, जैसे एटम्स यहाँ कितना तरह का है, कैल्शियम है, कार्बन, ऑक्सीजन है, तो उसमें अगर हम 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो उसमें कितना जो है कार्बन होगा, कितना कितना कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना एटम्स प्रेजेंट, ऑक्सीजन कितना एटम्स प्रेजेंट है वो निकालना। कितना में 0.2 मोल में, तो हम लोग को पता है कि 1 मोल ऑफ अगर हम 1 मोल अगर हम CaCO3 लेते हैं ना, तो 1 मोल CaCO3 में कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23 क्या होगा, CaCO3 मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ है 1 मोल है ना, CaCO3 एक कंपाउंड है, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो उसमें जो किसी भी कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है ना। अगर हम 1 मोल कोई कंपाउंड लिख रहे हैं तो उसमें क्या हमको मिलेगा, बहुत सारा नंबर ऑफ क्या मिलता है, तो CaCO3 मॉलिक्यूल्स बोलते हैं ना, CaCO3 क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक, अब उसी तरह से 1 मोल का इतना है, तो अगर हम 0.2 मोल अगर ये लेते हैं तो क्या होगा, तो 1 मोल में इतना, 0.2 में क्या होगा, 0.2 × 10 6.022 × 10⁻23, इससे मल्टीप्लाई हो, एक में है इतना, इसके बाद जितना भी हो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 44012 × 10⁻23 CaCO3 मॉलिक्यूल्स है ना। हमको मॉलिक्यूल्स नहीं बताना, अभी हम लोग क्या निकाले हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं। अब इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैल्शियम कितना है, कार्बन का मॉलिक्यूल्स कितना है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना है वो निकालना है। ठीक है, चलिए अगर हम 1.2044 × 10⁻23 CaCO3 है ना। अब इसमें कैल्शियम कितना है ना, तो ये तो एक कैल्शियम कितना एक है ना, हम इतना मॉलिक्यूल्स ले तो उसमें एक ही कैल्शियम है ना, तो एक कैल्शियम है तो ये उतना ही रह जाएगा 1.2044 × 10⁻23 कैल्शियम एटम्स है। और ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है ना, तो एक मॉलिक्यूल्स में एक ही कार्बन है ना, इतना मॉलिक्यूल्स में इतना ही कार्बन रहेगा है ना, तो क्या होगा 1.2044 × 10⁻23 Ca कार्बन एटम्स। मगर ये एक मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, इस एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, अगर हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसमें 3 ऑक्सीजन है, इसको क्या करेंगे 3 × 1.2044 × 10⁻23 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन एटम्स निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा क्या होगा ऑक्सीजन एटम्स का नंबर निकलेगा। सर हम किसी भी एलिमेंट्स में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए 2 मोल ऑफ ग्लूकोज contains
मेनी number of carbon atoms present in 2 mole of glucose। ग्लूकोज का अगर हम 2 मोल लेते हैं तो उसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा? कार्बन ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या? C6H12O6। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं क्या, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज कंपाउंड लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें कितना होगा? 6.022 × 10⁻23 क्या होगा? ग्लूकोज का क्या रहेगा? मॉलिक्यूल्स रहेगा, है ना, मतलब C6H12 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ना, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। अब 2 मोल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 6.022 × 10⁻23 मतलब 12.044 × 10⁻23 क्या है? C6H12O6 मॉलिक्यूल्स ना। तो ये तुम्हारा निकला क्या? मॉलिक्यूल्स। हमको तो क्या निकालना है? कार्बन एटम्स कितना? तो 12.044 × 10⁻23 C6H12 मॉलिक्यूल्स O6 मॉलिक्यूल्स में क्या है? देखो इसमें क्या है, कार्बन कितना है? 6 है, तो 6 × कार्बन कितना है? 6 है ना, और एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का ले रहे हैं तो उसमें 6 कार्बन है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ठीक ना। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? इतना, है ना। तो एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 कार्बन, तो 6 कार्बन अगर हमको नंबर ऑफ कार्बन निकालना है ना, तो क्या करना होगा? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 12.044 × 10⁻23। इससे मल्टीप्लाई किए, ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। तो एक हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, उसमें क्या 6 कार्बन है, एक मॉलिक्यूल CO2 में 6 कार्बन है, तो अगर हम इतना मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसमें कितना कार्बन होगा? तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना, तो ये हो गया 4, यहाँ पे 24, 22, 7 × 10⁻23 कार्बन एटम। उसी तरह से अगर हमको पूछा जाता है कि कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, तो हाइड्रोजन कितना है? तो 12 है, तो यहाँ इस एक नंबर में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल जाता है ना। तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट में जो है क्वेश्चन आता है कि कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ना, एक मोल में पूछ सकता है ना। आगे पूछ सकता है कि 12 ग्राम में भी पूछा जाता है कि अगर 5 ग्राम कैल्शियम लिया हुआ, 5 ग्राम कैल्शियम में कितना नंबर ऑफ जो है कैल्शियम प्रेजेंट है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है ना। उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। तो आज का जो है ये हम लोग आज का जो टॉपिक आज के लिए इतने ही है ना। नेक्स्ट क्लास में जो है मोल कंसेप्ट के से रिलेटेड और बहुत सारा जो है न्यूमेरिकल्स पार्ट है ना। जब तक इसमें क्वेश्चन जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन इसमें सॉल्व करें, है ना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाने सके, है ना, उतना बनाइए, है ना, तब जाके जो है आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाने पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका जो है बढ़िया होते चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।